योगी का पिटारा खुल गया है। इस पिटारे में किसके लिए क्या है, इसका विश्लेषण लगातार आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको सेक्टर वाइज बताएंगे कि किस सेक्टर को क्या मिला है। मसलन आपके गांव में सड़क बनाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, किसान जो सबसे हॉट टॉपिक रहा है उसके लिए योगी के पिटारे से क्या निकला, गांव, गरीब, खेत खलिहान, किसान, नौजवान सबके लिए कुछ न कुछ इस बजट में है। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री को सुनिए, इसके बाद विस्तार से करते हैं बात। यह बजट सबका साथ, सबका विकास तथा सबके विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से परिपूर्ण प्रदेश के तीव्र, धारणीय एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री जी को और अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त आयुक्त जी को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों को इतने शानदार बजट के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि बजट का आकार इस बार 5,50,270.78 करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2020-21 के बजट से 37,410.06 करोड़ रुपए यानी 7.3% अधिक है। अगर आप देखेंगे कि कोविड-19 के दौरान भी वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ लोक कल्याण की भावनाओं के साथ प्रत्येक तबके के हितों को इसके अंदर समाहित करते हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रम कदम उठाए गए हैं। और परिवहन के लिए सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। स्मार्ट सिटी से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सभी के लिए बजट में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। गोरखपुर, आगरा, कानपुर मेट्रो के लिए भी इस बार खास ऐलान किया गया है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन IIT कानपुर से मोती झील पर ट्रायल रन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 31 जुलाई 2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 30 नवंबर 2021। आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 8,380 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में परियोजना हेतु 478 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद पर ट्रायल रन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 31 जुलाई 2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 30 नवंबर 2021 है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना हेतु 1,326 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। और मेट्रो के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। आगरा मेट्रो के लिए 471 करोड़, कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़, गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़, वाराणसी मेट्रो के लिए 100 करोड़ दिए जाएंगे। तो मेट्रो के जाल की योजना है योगी सरकार की, और इन 4 शहरों में मेट्रो बिछाने के लिए सरकार ने अब कदम बढ़ा दिया है। आगरा मेट्रो के लिए 471 करोड़ का ऐलान किया गया है, बजट में प्रावधान किया गया है, मतलब कि काम तुरंत शुरू होगा, पैसे आवंटित हो जाएंगे। कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़ की राशि की व्यवस्था की गई है ताकि काम आगे बढ़ सके। गोरखपुर मेट्रो के लिए भी 100 करोड़ दे दिए गए हैं और वाराणसी में भी मेट्रो के लिए 100 करोड़, यानी इन 4 शहरों में मेट्रो अब बहुत दूर की बात नहीं। और बजट पेपरलेस था, इस बार बजट की कॉपियां नहीं छपाई गई। ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट भी है, लेकिन विपक्ष इससे लेस बजट इसे बता रहा है। विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी बजट से खुश नहीं है। किसानों की आमदनी लेस, सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग के बढ़ावा का लेस, हर चीज लेस है। इसमें जनता के हित की बात केवल कही गई है, पैसे के बहुत कम प्रावधान किए गए। क्योंकि जितना पैसा यूरोपियन सरकार ने मांगा था
इनके पिछले कारनामों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इनको आधा भी पैसा नहीं दिया। तो बजट नाखुश है, बजट से नाखुश है विपक्ष, मगर क्या है ऐसा जो सीधा वास्ता जिसका आपसे है, ये भी समझिए। मेट्रो की बात हो गई, अब मेट्रो की बात तो आपने सुनी ही, एक्सप्रेसवे की भी बात समझिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1492 करोड़, ये जो आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे का जाल योगी सरकार बिछाना चाहती है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 7689 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें होगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के लिए किया गया है 1326 करोड़ का प्रावधान। पीएम मोदी सड़क के लिए भी 5000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने जा रही है सरकार। और समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम कह रहे हैं कि यह बजट झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने बजट को निराशाजनक बताया है। नीरस कभी बजट आया नहीं था, और बजट का तो ये दायरा था कि पहले हम लोगों को ये जो लैपटॉप टैबलेट दे दिया गया, और टैबलेट में किसी का खुद नहीं चल रहा था, न नेता प्रतिपक्ष का न विपक्ष का, सारे विधायक निराश थे। और ये आखिरी इनकी बजट है, ये आखिरी बजट है, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया उसमें, किसी के लिए भी नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है।